ठीक है, तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 का जो बचा हुआ पार्ट था आपका न्यूक्लियस का, उसके फंक्शन रह गए थे आपके। तो ये है आपके फंक्शन, 5 फंक्शन है, बता देता हूँ एक एक करके क्या होते हैं। पहला फंक्शन है आपका, इट कंट्रोल्स द मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है, ये सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पूरी सेल की जितनी भी एक्टिविटी, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, चाहे अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका न्यूक्लियस। कैसे कंट्रोल कर रहा है? जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो एक तरीके से ये क्या है? इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये पूरी सेल की एक्टिविटीज को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ठीक है। आगे समझो पहला पॉइंट। उसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो है इट हैज द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? आपका डीएनए। क्रोमोसोम्स के अंदर होता है आपका डीएनए पाया जाता है। तो वही जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपका जब मेल है तो स्पर्म बनेगा, फीमेल है तो क्या बनेगा? ओवम या एग। उसमें आपके सेल डिवाइड हो जाएंगे। जो आपके 46 गुणसूत्र होते हैं आपके, वो कितने रह जाते हैं? 23 मेल और 23 फीमेल, ठीक है। तो वो जेनेटिक मटेरियल या आपका आगे ट्रांसफर होके ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? एक सेल बना लेते हैं। उसमें 46 दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। बात को वही घुमा के कह दिया गया है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपका क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं आपका डीएनए। तो यहाँ क्या स्टोर हो रहा है? आपका जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इट कंट्रोल्स द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन। इसका क्या मतलब है? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपके फादर के या आपके दादा के या आपकी मदर के जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके पास तक आ रही है। जैसे कि आपके फादर को अगर डायबिटीज था या हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो सारी बीमारियां आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोड होकर आपके फादर से आपके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। बस इसका वेट करना है आपको। अगर आप गलत तरीके से खाते पीते हैं या अपनी लाइफ स्टाइल को खराब रखते हैं, तो वो सारी चीजें तुरंत प्रभावी हो जाती हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक सारे आपके, जैसे कि अगर फादर, आपने देखा होगा, जैसे फादर अगर अच्छे सिंगर हैं तो बच्चे भी अच्छे सिंगर निकलते हैं, कुछ अच्छे बैट्समैन हैं तो बच्चा भी अच्छा बैट्समैन, ठीक है। डॉक्टर है तो डॉक्टर का बच्चा भी डॉक्टर। कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो आपके जेनेटिक के अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आगे बात समझ में? टीचर का बेटा टीचर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। क्यों? कि उसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसके फादर ने इस तरीके से अपने आप को बनाया, फिर वही जीन्स आपके आगे ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह से आपकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो आपको अपने फादर से डीएनए के रूप में मिले हैं, ठीक है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका न्यूक्लियस। क्यों? कैसे कंट्रोल करता है? उसके अंदर क्या होता है? आपका डीएनए, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? आपका आरएनए, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, कहाँ पाया जाता है ये? आपका न्यूक्लियोलस, यानी कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और उसी के अंदर आपका ये जो राइबोसोम होते हैं, इनकी असेंबली होती है और प्रोडक्शन होता है, ठीक है।